बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चलिए देखिए, ये जो आपने भेजा था सेट का, इसको हम ज़रा देख लेते हैं। सही है जी। ये आपने कुछ एमसीक्यूज जो है वो भेजे थे। नहीं हुआ। एक मिनट चले। ठीक है। जो आपने टिक लगाए हुए हैं इसमें, ये ऑलमोस्ट सारे ही जो है ना, वो सेट्स की जो हमारे पास तीन डिफरेंट फॉर्म्स होती हैं। टेबुलर फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है। तो ये जो है आई थिंक टेबुलर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म कहलाती है, टेबुलर फॉर्म कहलाती है, मुझे याद ही नहीं, सॉरी। तो उस फॉर्म में दिए हुए हैं, और अब जरा इनको देख लेते हैं। बेसिकली आपने करना ये है कि इससे जो है ना सेट को अंडरस्टैंड करना है कि सेट जो है वो जो इस फॉर्म में लिखा हुआ है ये किस चीज, किस साइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर आप उसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं तो फिर आप जो है इजीली वो सेट जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, कुछ चीजें इसके लिए जो है ना, अगर हम देखें, लेट सपोज हम यहाँ पर एक सेट लिखते हैं कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि ए जो है वो एक ये सेट है, और इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा, अब अगर इस सेट को हम देखें तो इसको अगर हम पढ़ेंगे तो किस तरीके से पढ़ेंगे जरा देखिएगा। बेसिकली सेट ए जो है ये है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू एन। ये सिंबल जो है ये सच दैट का सिंबल है, हम इसको पढ़ेंगे x such that x belongs to n is a natural number, x such that x belongs to n, and this is the symbol of and x is less than equal to 10. सो हम इसे कहेंगे x जैसा कि x का ताल्लुक n से है, नेचुरल नंबर से है, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10 है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सेट हमारे पास a है, इस सेट a में हमारे पास जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर्स है, और वो नेचुरल नंबर जो है लेस देन 10 है, x लेस देन 10 है, यानी x नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। सेट में नेचुरल नंबर आएंगे, लेस देन 10 नेचुरल नंबर्स होंगे, यानी हमारे पास होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, एंड सो ऑन टिल हमारे पास लेस देन इक्वल टू। अगर लेस देन होता तो 9 तक आते, लेस देन इक्वल टू है तो फिर ये 10 तक हो जाएगा। ठीक है जी, इस तरीके से होगा। चलें, अब ये तो सिंपल हमारे पास है। अब जरा यहाँ पे देखते हैं। अगर हम यहाँ पे जो फर्स्ट है, या आई थिंक पता नहीं 17 है, एमसीक्यू जरा इसे देखते हैं। यहाँ पर कहा जा रहा है कि x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर। x जो है वो क्या है, वो पॉजिटिव इंटीजर है, एंड 4x लेस देन 23। x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड 4x इज लेस देन 23। तो जरा देखिएगा, अगर हम इस सेट को लिखें तो ये बेसिकली क्या है, हमें कहा जा रहा है कि x सच दैट x जो है वो इज अ पॉजिटिव इंटीजर, सो z पॉजिटिव इंटीजर, एंड 4x इज लेस देन 23। ठीक है जी। ये हमारे पास है, देखिएगा एक्स जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है, और 4x जो है वो लेस देन 23 है। तो चलिए अब जरा देखते हैं कि सॉरी यहाँ पे क्या सेट बनेगा। तो ये हमारे पास है 4x लेस देन 23 है। सो अगर हम यहाँ से देखें, वैल्यू फाइंड करें, तो या आप सिंपल यहाँ से x की वैल्यू निकाल लें उससे सेट, या x की जगह पर कौन से पॉजिटिव इंटीजर रखे जाएं कि रिजल्ट जो है वो लेस देन 23 हो। आपको जस्ट जो है वो इस तरीके से इसको जो है वो देखना होगा। अगर हम यहाँ पर 23 को डिवाइड कर दें 4 से, तो आई थिंक 4 5 20, एंड 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा ना, यानी हमारे पास जो है ना वो x 5 पॉइंट समथिंग होगा। ठीक है जी। तो इट मीन्स के लेस देन 5 पॉइंट समथिंग, तो लेस देन 5 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि 5 तक रहेंगे। तो सिंपल है, जो इसका रिजल्ट हमारे पास होगा वो क्या होगा, जो सेट ए होगा वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा,
4 होगा और 5 होगा। अच्छा रख के देख लें, x की जगह पर 1 रखा तो 4 आएगा, 4 इज लेस देन 23। 2 रखा तो 8 होगा, 3 रखा 12 होगा, 4 रखा 16 होगा, 5 रखा तो 20 होगा विच इज लेस देन 23। अगर 6 रखा तो 24, सो 24 तो ग्रेटर हो जाएगा। तो जो रिजल्ट होगा ना वो 1 से लेके 5 तक हमारे पास जो है वो एलिमेंट्स होंगे, 1 से लेके 5 तक, 1 से लेके 5 तक। ऑप्शन हमारे पास जो है ना वो क्या है, वो डी है। इस पे हम टिक लगा दें तो हमारे पास ऑप्शन डी है। ठीक है जी, नेक्स्ट देखिएगा। ए सेट एक है, साइड दैट 3n साइड दैट n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव पॉजिटिव इंटीजर, और कहा जा रहा है कि एंड n इज लेस देन 6। 3n साइड दैट n बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर, n इज लेस देन 6। तो चलिए जी अब इसको भी देखते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो नेक्स्ट जो है वो क्या है, हमें कहा जा रहा है कि 3n such that n belongs to positive integer। अब x की जगह पर n लिखा हुआ है एंड n इज आई थिंक लेस देन 6 आ रहा था। ठीक है जी, ये है दिस इज 3n such that n belongs to positive integer एंड दिस इज एंड n इज लेस देन 6। तो 6 से लेसर, और इस कंडीशन को जो है ना वो फुलफिल करे कि 3n जो है वो such that n belongs to z पॉजिटिव। सो सिंपल हमारे पास है जी। देखिए z पॉजिटिव, अगर लेस देन 6 का मतलब है कि 1 2 3 4 5 आएगा। अगर 1 रखा, 2 रखा, 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, यहाँ पे चेक कर लेते हैं। चलें जी जरा यहाँ देखिएगा। सही है जी, दिस इज 3n, सेट में यह आएगा 3n, सेट में 3n की वैल्यूज आएंगी, दिस बिलोंग्स टू दिस एलिमेंट्स ऑफ सेट, एंड n इज n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, और n होगा लेस देन 6। लेस देन 6 का मतलब है कि z पॉजिटिव में 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, बट जो सेट में एलिमेंट्स आएंगे वो 3n आएंगे। तो 3n का मतलब ये हुआ कि n की जगह पर अगर 1 रखा तो 3 आएगा, 2 रखा तो 6 आएगा, 3 रखा तो 9 आएगा, 4 रखा तो 12 आएगा, 5 रखा तो 15 आएगा। दिस इज अवर आंसर। 3 6 9 12 15, 3 6 9 3 6 9 3 6 9 12 15, ये होगा हमारा आंसर। ठीक है जी, क्लियर है। दोबारा देख लीजिएगा। सेट में हमारे पास 3n है, जिस तरीके से यहाँ पे हमारे पास सेट में x था, x बिलोंग z पॉजिटिव से कर रहा था, और वैल्यूज यहाँ से लेनी थी। तो इसको हमने चेक किया तो ये x 5 पॉइंट समथिंग, सो x इज लेस देन 5 पॉइंट समथिंग, यानी 5 तक होगा। z है तो z का मतलब है कि ये हमारे पास जो है ना वो 1 2 3 4 और 5 तक होगा। सो सिंपल 1 से लेके 5 तक। इसी तरीके से यहाँ पे सेट में 3n आएगा, n बिलोंग्स टू z पॉजिटिव, n इज लेस देन 6 1 to 5, सो यहाँ पे रखेंगे, इससे हमें रिजल्ट जो है वो हमारा मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है सेट सी है, p such that p is less than 18, p is a prime number, so p such that p, वो सर यहाँ तो ये p नहीं, यहाँ x हो n हो वट कुछ भी हो, ये यहाँ प्राइम, और वैसे p प्राइम को रिप्रेजेंट करता है। p such that p is less than 18, so p such that p is less than 18, p is a prime number, so less than 18 प्राइम नंबर्स जो हमारे पास होंगे, लेस देन 18 प्राइम नंबर। सो एक सेट सी दिया हुआ है, हमें कहा जा रहा है p हो, x हो, n हो, वट कुछ भी हो, p such that p is less than 18, और कॉमा लगा एंड लिखा जो भी है, और कहा जा रहा है कि p is a prime number, सो प्राइम नंबर एंड लेस देन 18। सो प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो अपने आप से डिवाइड होते हैं, और अदर देन वन, वन के अलावा। ठीक है जी, तो 2 से स्टार्ट होता है प्राइम नंबर का सेट। 2 होगा, 3 होगा, 4 नहीं होगा, 4 के दो डिवाइजर है, 2 भी है 4 भी है, 5 होगा, 6 नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 13 14 15 16 17, दीज आर द प्राइम नंबर्स। ठीक है जी, ये प्राइम नंबर्स हैं, लेस देन 18 है। सो ये हमारे पास है प्राइम नंबर जिसका एक ही डिवाइजर होगा, जो अपने आप से ही डिवाइड होता है या 1 से डिवाइड होता है, अदर देन 1 हमारे पास जो है ना वो होगा। सो 2 से लेके 2 3 5 7 11 13 एंड 17, दिस इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट हमारे पास है
ए एक सेट है 2m, सो सेट में 2m है, ठीक है ना, ख्याल रखिएगा। सो सच दैट 2m इज लेस देन 9 and m belongs to p. So 2m such that 2m is less than 9। तो यहाँ पे देखिएगा, ये जो सेट A है उसमें कहा जा रहा है कि सेट में हमारे पास 2m है सच दैट 2m इज लेस देन 9 एंड कहा जा रहा है कि, सॉरी पाई बन गया, कहा ये जा रहा है कि एंड पी, पी नहीं एम, एम बिलोंग्स टू पी विच इज प्राइम, एम बिलोंग्स टू पी प्राइम। सही है जी। सो सिंपल है जी। क्या है, सेट में हमारे पास 2m है, ये एलिमेंट सेट में है, सो ये कंडीशन है सच दैट 2m इज लेस देन 9 एंड m बिलोंग्स टू p। सो प्राइम, प्राइम नंबर अभी हमने देखे थे, हमने कहा था 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, 13 होगा एंड सो ऑन, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे। सो एम की जगह अगर हमने देखिएगा, एम की जगह हमने 2 रखा तो ठीक है जी, 2 2 सा 4 आएगा, यहाँ पे देख लें। अगर हमने यहाँ पे एम की जगह पे, एम की जगह पर हमने 2 रखा तो 4 4 इज लेस देन 9, गुड, ठीक है, 2 रखा जा सकता है। 3 रखा, 3 प्राइम है ना, 3 रखा, 6 6 लेस देन 9, गुड। 5 रखा तो 5 से 10 आ जाएगा, 5 नहीं हो सकता। इसका मतलब है सिर्फ m की ये 2 वैल्यूज हो सकती हैं। अच्छा m की 2 वैल्यूज तो हो सकती हैं, बट है क्या, सेट में आएगा 2m, सो 2m का मतलब है कि जब 2 रखेंगे तो 4 आएगा, और जब ये 6 क्यों लिखा, 3 लिखना था यहाँ पे, सॉरी, दिस इज 3, ठीक है ना। 2 रखा, 2 रखा 4 आएगा विच इज लेस देन 9, 2 सेटिस्फाई कर रहा है। 3 रखा 6 आएगा, वो इसलिए लिख दिया था, सॉरी। तो 6 होगा लेस देन 9, 5 नहीं रख सकते, सो 2 वैल्यूज रख सकते हैं, 2 और 3 रख सकते हैं, बट सेट में तो 2m आएगा ना, सो 2 रखा तो 4 और 3 रखा तो 6, सो ओनली 4 एंड 6, 4 एंड 6, 4 एंड 6, 4 एंड 6, ये था 4 एंड 6, ऑप्शन सी, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट देखिएगा, x साइड दैट x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग कर रहा है z से, इंटीजर्स हैं, एंड माइन x इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 6, 3 से, -3 से बड़ा और 6 से छोटा, तो -2 से स्टार्ट होगा, -2 आएगा, -2 आएगा, यहाँ तो है ही नहीं, ऑप्शन ए बी सी, सी में 8 लिखा हुआ है, नहीं, देखिए ग्रेटर है ना, तो -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, 1 2 3, ये नहीं है। हाँ, अगर हम यहाँ पर ये कर देना तो ऑप्शन बन जाएगा, अगर ग्रेटर देन इक्वल टू एंड लेस देन इक्वल टू कर देना तो फिर ऑप्शन बी हो जाएगा। बट अगर सिर्फ ग्रेटर देन और लेस देन है, ग्रेटर देन और लेस देन, अच्छा नहीं, अरे सॉरी सॉरी, एक गड़बड़ है यहाँ पे, मिटा देते हैं इसको। गड़बड़ ये है कि what we have to find this n of b, n of b का मतलब है ऑर्डर ऑफ b, this is order of b, so what is this order of b, order of set। अच्छा, यहाँ पे इस सेट को दोबारा से हम लिख लेते हैं जरा, सेट है z -3 से 6 एंड वी हैव टू फाइंड द ऑर्डर। सो यहाँ देखिएगा, अगर हम सेट लिखें तो b हमारे पास है, हमें कहा जा रहा है x such that x belongs to z integers and -3 is greater than x is less than 6, ठीक है जी। तो सेट में तो हमारे पास जो है ना वो क्या आएगा, सेट में हमारे पास ये आ जाएगा, -2 आएगा, -1 आएगा, 0 1 2 3 4 5, ये तो सेट आएगा। बट वट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड एन ऑफ बी, इसको एन ऑफ बी भी लिखा जा सकता है, इसको ओ ऑफ बी भी लिखा जा सकता है। बेसिकली इसका मतलब होता है, एन ऑफ बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स, number of elements, number of elements in set B, और O of B का मतलब होता है ऑर्डर ऑफ B। ऑर्डर ऑफ B, किसी भी सेट का ऑर्डर, किसी भी सेट का ऑर्डर का मतलब होता है नंबर ऑफ एलिमेंट इन दैट सेट।
किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं वो उसका ऑर्डर कहलाता है। तो इस सेट में होगा क्या, इस सेट में होगा 2 - 1 -2 - 1 0 1 2 3 4 5, ये होगा ना -3 से ग्रेटर एंड 6 से लेसर। सो ऑर्डर क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो ऑर्डर ऑफ बी इज 8, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट इज 8। सो 8, ये आ रहा है सी, दिस इज 8। ठीक है जी, क्लियर। नेक्स्ट देखें। अच्छा ये तो आपने टिक भी नहीं लगाया हुआ, ये भी टिक नहीं लगाया हुआ, अच्छा चलें टिक नहीं लगाया हुआ, चलें ये देख लें। ऑड नंबर है 1 3 5 एंड सो ऑन। ऑर्डर ऑफ ओ, इसका ऑर्डर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर है ना, तो इसका ऑर्डर इनफाइनाइट होगा, दिस इज इनफाइनाइट। ठीक है जी। 99 नहीं, ऑड इंटीजर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसका ऑर्डर। इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, इसमें एलिमेंट्स हैं इनफाइनाइट एलिमेंट। चलें 23 देखिएगा। ए, सो ए इज दिस 2m। ठीक है जी, वैसे ही आ गया। सच दैट m क्यूब इज 8 एंड m बिलोंग्स टू z। चलें इसको यहाँ पे लिखते हैं। हमें सेट ए गिवन है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 2m m क्यूब 2m सच दैट m क्यूब इज इक्वल टू 8, m क्यूब इज इक्वल टू 8 एंड m बिलोंग्स टू, शायद z ही था, z है, m बिलोंग्स टू z। ठीक है जी, बिल्कुल वैसे ही था, देखिएगा सेट में ये आएगा, सेट में 2m आएगा, m की जो भी वैल्यू होगी यहाँ रखेंगे और जो फिर रिजल्ट निकलेगा वो सेट में होगा। सच दैट m क्यूब इज इक्वल टू 8, सो m क्यूब इज इक्वल टू 8 का मतलब है कि यहाँ से m की वैल्यू 2 आएगी, क्यूब रूट ले लें दोनों तरफ, क्यूब रूट लिया, एंड m बिलोंग्स टू z का मतलब है कि 1 2 3 4 एंड सो ऑन। बट m 2 आ गया ना, तो 2 रखने पे 4 आएगा, यहाँ रख के देख लें। असल में ये तो ये बता रहा है कि z की कौन सी वैल्यू यहाँ रखें जो सेटिस्फाई करे, जिस तरह हमने यहाँ भी देखा था, यहाँ देखा था, ये वैल्यूज निकाल के यहाँ रख के चेक किया था ना। तो इसी तरीके से इन वैल्यूज को भी रखें। m1 रखेंगे तो 8 नहीं आएगा, 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो फिर 8 नहीं आएगा, सो 2। सो इस 2 को यहाँ पे रखेंगे, तो जो सेट हमारे पास A है ना, उसमें 2m होगा, 2m का मतलब है उसमें 4 होगा। सो रिजल्ट इज 4, 4 सेट है 4, ये रहा 4। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिएगा, सी है x सच दैट 3x इज 5 एंड x बिलोंग्स टू n। x सही दैट 3x इज इक्वल टू 5, इस कंडीशन से वैल्यू निकालेंगे। चलिए जी देख लेते हैं। तो जरा देखिएगा जी, ये हमारे पास c एक सेट है, हमें कहा जा रहा है कि 3x x सही दैट 3x, x such that 3x इज इक्वल टू 5 है, शायद इज इक्वल टू 5 और n इज इक्वल टू 5 एंड x बिलोंग्स टू n नेचुरल नंबर्स। सो बिल्कुल वैसे ही नेचुरल नंबर्स अगर हम बात करें तो हमारे पास 1 2 3 4 एंड सो ऑन। सो एक्स की जगह पर कौन सा नेचुरल नंबर रखा जाए कि वो इसको सेटिस्फाई करे, वो जो भी होगा फिर वही हमारा एक्स होगा और वही इसी सेट में आएगा। 1 रखा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, 5 नहीं आएगा, 2 रखा तो 5 नहीं आएगा। बेसिकली यहाँ से जो हमने ऊपर भी किया था ना, वैल्यू निकाल ली थी, अगर यहाँ से वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू आ जाएगी 5/3। बेसिकली 5/3 इज नॉट बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर नहीं है। या हम ये कहेंगे कोई सा भी नेचुरल नंबर यहाँ पे रखने पे ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा। 1 रखा तो 3 आ रहा है, 3 इज नॉट इक्वल टू 5, 2 रखा तो 6 आ रहा है, 6 इज नॉट इक्वल टू 5, 3 रखा तो 9 आ रहा है, 9 इज नॉट इक्वल टू 5। सो कोई सा भी ऐसा नेचुरल नंबर नहीं है जो इसको सेटिस्फाई करे, क्योंकि x की वैल्यू तो 5/3 आ रही है ना, विच इज 2 पॉइंट समथिंग वट एवर जो भी है, 1 पॉइंट जो है वो 1.66666। ठीक है जी। सो इट मीन्स कि हमारे पास सी जो है वो क्या होगा, वो नल सेट होगा। नल सेट खाली या तो ब्रैकेट्स लिखते हैं या खाली फाइल लिखते हैं। ठीक है जी। अच्छा एक चीज और भी ख्याल रखिएगा, अगर हमने कोई सेट इस तरीके से लिखा ना कि हमने ये लिख दिया, तो इसका मतलब है ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 5, या लेट सपोज ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 1, ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 0, तो ये एक सेट है जिसमें एक एलिमेंट है 5। ये सारे सेट जो है ना वो क्या कहलाते हैं, सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट्स, ऐसे सेट्स हैविंग ओनली
वन एलिमेंट। ऐसे सेट जिनमें एक ही एलिमेंट होता है ना, वो सिंगलटन सेट कहलाते हैं। शायद आपने कहीं सेट वेट में पढ़ा हो। ठीक है जी। चलिए, इसका आंसर नल सेट आ रहा था। दिस इज नल सेट। सही है जी। 5/3 नहीं लिखेंगे, ठीक है जी, नल सेट होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? x such that x belongs to z positive, so a is x is belongs to z positive, and root x is less than equal to 2, so x belongs to, this is a set A, x such that x belongs to z positive, एंड कहा जा रहा है कि रूट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2। ठीक है जी। सो चलिए जी चेक करें। एक्स बिलोंग्स टू जेड पॉजिटिव। जेड पॉजिटिव का मतलब है कि 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, एंड सो ऑन। सो इस कंडीशन को चेक कर लें, इसमें कौन सी वैल्यूज आ रही हैं। 1 रखेंगे, रखा जा सकता है, 1 रखा, रूट 1 इज 1, रूट 1 इज लेस देन 2 होगा। ठीक है जी। 2 रखा, 2 रखा 1 पॉइंट समथिंग लेस देन इक्वल टू 2 आ रहा है, बिल्कुल ठीक है जी। 3 रखा, 3 रखा भी 1 पॉइंट समथिंग, 1.3, 1 पॉइंट समथिंग वट एवर ये होगा, बिल्कुल 3 भी रखा जा सकता है। 4 रखा, 4 रखा तो 4 रखने पे 2 आएगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 2, 4 भी रखा जा सकता है। 5 रखा जा सकता है, नहीं 5 नहीं रखा जा सकता, 5 6 7 नहीं रखा जा सकता। सो इट मीन्स कि जो सेट ए है उसमें हमारे पास आएगा 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है जी। सो 1 2 3 4। उसके बाद ये हमारे पास है नेक्स्ट, इफ ए इज इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज अ फाइनाइट सेट, कुछ भी एलिमेंट्स हैं, 2 4 6 8 10 20 50 100 जितने भी हैं, देन कुछ कंडीशंस हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट ए इज लेस देन नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ बी एंड सो ऑन। चले, अब ये बी प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट आपको पता होगा। ठीक है जी। यहाँ सेट को दोबारा देखें, सेट नहीं है ये दिया हुआ है। कहा ये जा रहा है कि ए इज अ प्रॉपर, सॉरी इम्प्रॉपर, इम्प्रॉपर के लिए ये साइन आ जाता है, इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। दो तरह के होते हैं ना। अगर हम ये लिखें कि ए दिस बी, इट मीन्स के ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ए इज प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और अगर हम इस तरीके से लिखें तो इसका मतलब ये होगा कि ए इज improper सबसेट ऑफ बी। ठीक है जी। सपोज हम ये कर लें कि ए हमारे पास, सपोज हम ये कर लें कि बी हमारे पास जो है वो है 1 2 3 4। ठीक है जी। अब यहाँ पर हम कुछ सेट्स लिखें, लेट सपोज एक सेट है उसमें 1 है, एक सेट है उसमें हमारे पास है 2 3 4, एक सेट है उसमें हमारे पास है 1 2 3 4। तो ये दोनों प्रॉपर सबसेट होंगे और ये वाला इम्प्रॉपर है। इम्प्रॉपर एक ही होता है विच इज सेट इटसेल्फ। सेट जो इटसेल्फ होगा वही इम्प्रॉपर होगा, सेट इटसेल्फ जो होता है वही इम्प्रॉपर सबसेट होता है, ख्याल रखिएगा। सेट इटसेल्फ जो है ना, सेट इटसेल्फ इज इम्प्रॉपर सबसेट। तो जो सेट इटसेल्फ होता है वो इम्प्रॉपर सबसेट होता है। सो ए बी का अगर इम्प्रॉपर सबसेट है तो वो इटसेल्फ है। सो इसका मतलब ये हुआ कि जितने इसके एलिमेंट्स, दोनों लिख दिए, इसका मतलब ये हुआ कि जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स ए के होंगे उतने ही बी के होंगे। ठीक है जी, क्लियर। सो ऑप्शन में शायद ऐसे ही कुछ होगा, देखते हैं। ए के नंबर ऑफ एलिमेंट्स लेसर है बी से, नहीं। बी के लेसर है ए से, नहीं। लेस देन और इक्वल है, और अच्छा अब ये मसला ये है कि लेस देन और इक्वल। अब ये इक्वल वाला जो है ना, अच्छा ए के और यहाँ पर बी के दोनों ही दिए हुए इम्प्रॉपर सबसेट है ना, इम्प्रॉपर सबसेट है। इम्प्रॉपर में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। सो ए के जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उतने ही बी में होंगे।
अब मसला ये है कि ऑप्शन में हम नहीं, ए है ना सबसेट, तो ए है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा फाउल ही खेला है, इक्वल होने चाहिए, बट फिर भी आप इस पे आप टिक लगा दें, ठीक है। लेस देन और इक्वल, गो के लेस देन नहीं हो सकते, लेस देन नहीं हो सकते, इक्वल ही होंगे। अच्छा, इस पे टिक नहीं लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इसमें तो है ए इज ग्रेटर देन और इक्वल बी, तो ए ग्रेटर तो किसी सूरत में नहीं हो सकता ना, ए सबसेट है, ए सबसेट है, वो ग्रेटर तो नहीं हो सकता, उसके एलिमेंट लेसर ही होंगे, इम्प्रॉपर होगा तो इक्वल होंगे, तो बेसिकली इम्प्रॉपर है तो ये फिर यही बनता है, ठीक है जी। ये है, क्लियर है। ये थोड़ा सा इक्वल आना चाहिए, नहीं भी है तो ये वाला होगा, ये नहीं होगा, क्योंकि ए सबसेट है, उसके बी से एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट कम हो सकते हैं या इक्वल भी हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते, ये ख्याल रखिएगा। ठीक है जी, प्राइम नंबर का सेट लिखा हुआ है, प्राइम नंबर का सेट, इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम, इवन प्राइम में द सेट ऑफ इवन प्राइम, इवन भी और प्राइम भी, तो इवन प्राइम तो सिर्फ एक ही होगा, टू, उसके अलावा कोई नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके अलावा जो भी प्राइम नंबर होगा ना, टू के अलावा जो भी प्राइम नंबर होगा उसके एक से ज्यादा डिवाइजर होंगे, टू तो होगा ही होगा ना। ठीक है, बाकी पे शायद आपने टिक नहीं लगाए हुए या आपको आते होंगे, या एक और ये वाला देखना, ये क्या है, क्यू जो है वो क्या है, एक्स आई दैट एक्स इज वन ओवर वाई एंड वाई इज एन। सो ये देखिएगा, एक्स आई दैट एक्स इज वन ओवर वाई एंड वाई इज एन, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर जो वन ओवर वाई हो, नेचुरल नंबर हमारे पास क्या होते हैं, नेचुरल नंबर हमारे पास होते हैं वन होगा, टू होगा, थ्री होगा, फोर होगा एंड सो ऑन। अब जो इसको सेटिस्फाई करे, वन रखा तो वन ओवर वन, वन 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 आ जाएगा, टू रखा तो वन बाई टू, वन बाई टू तो नेचुरल नंबर नहीं है ना, इसका मतलब है सिर्फ वन ही रखा जा सकता है, उसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, वन ही रखा जा सकता है। अच्छा, ये ऑप्शन में टू बिलोंग्स टू क्यू, वन बिलोंग्स टू क्यू, अच्छा ये क्यू दिया हुआ है ना, सही है, सो दिस इज वन, क्यू ये सेट है, वैसे क्यू रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करता है, ये थोड़ा अजीब सा इन्होंने लिखा है। ठीक है, सो वन होगा, सिर्फ एक इस सेट में सिर्फ वन आ सकता है, और कुछ नहीं आ सकता, टू नहीं आ सकता, थ्री नहीं आ सकता, वो नहीं आ सकता। अच्छा ये देखें, ये एक सेट है जिसमें एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलटन सेट कहलाएगा, ये ख्याल रखिएगा। अच्छा, इसका क्या कह रहे हैं, पावर सेट कह रहे हैं, तो पावर सेट में एक ये खुद आ जाएगा, एक नल सेट आ जाएगा, एक ये खुद आएगा, एक नल सेट आएगा, दिस इज पावर सेट। एक ये आ गया, सबसेट बनाया, एक सेट ये बनेगा, एक सेट ये बनेगा, पावर सेट, सबसेट को एक सेट में बना दें तो पावर सेट होगा। अच्छा यहाँ देखिएगा, ई एक सेट है जो कि एम है, इसका पावर सेट, तो एम का एक ये इटसेल्फ खुद होगा ना, और उसी को क्लोज कर देंगे, तो देखें, उसी को क्लोज कर देंगे। नहीं, ये क्या है, ई, इवन तो नहीं है ना, नहीं इवन नहीं है। अब देखें, ये नहीं हो सकता, ये इन्होंने गलत लिखा हुआ है, देखें ये नहीं हो सकता, क्योंकि इसका तो मतलब ये हुआ कि सेट में फाइ है ना, ये इन्होंने गलत लिखा है, नल सेट आएगा और उसको हम क्लोज कर देंगे, इसका जो सबसेट बनेगा एक ही बनेगा, इसमें कोई सेट नहीं है, कोई सेट नहीं है, टू की पावर जीरो, टू की पावर जीरो, वन, एक ही सबसेट बनेगा, वो ये खुद बनेगा, और फिर उसको एक सेट में क्लोज कर देंगे, तो इस तरह होना चाहिए, इस तरह भी नहीं होगा, इस तरह भी नहीं होगा, ये तो सिंगलटन सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये यहाँ पे मिस्टेक की हुई है। नंबर ऑफ सबसेट, इसके कितने सेट सबसेट बनेंगे, इसके सबसेट बनेंगे दो, एक ये जीरो वाला बनेगा, एक एम्प्टी बनेगा। हाउ मेनी सबसेट, टू की पावर एन होता है ना, टू की पावर फोर, 16। नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसके प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, ये टू की पावर थ्री, टू की पावर थ्री, 8, और एक उसमें इम्प्रॉपर होगा, तो एक इम्प्रॉपर होगा, प्रॉपर सबसेट कह रहे हैं, तो फिर 7 आने चाहिए। ठीक है, फिर अगेन ये भी यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, इसके प्रॉपर सबसेट जो है वो कितने होंगे, इसके प्रॉपर सबसेट जो है 7 होंगे, 7, गड़बड़ है भाई ये, क्योंकि एक इम्प्रॉपर होगा, बाकी सारे प्रॉपर होंगे। नंबर ऑफ सबसेट टू की पावर 532। ठीक है जी, इस तरीके से है, ये देख लीजिएगा, आपको मैं पीडीएफ भी सेंड कर दूंगा और ये रिकॉर्डिंग भी आपको मिल जाएगी।